कितनी शांति है। कभी कभी घर से बाहर जाना अच्छा होता है। आंटी को देखे हुए काफी अरसा बीत चुका है। हाँ, वो तुम्हें देखने के लिए उतावली होंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि उनके हाथ का बनाया टेस्टी खाना मैं खाऊंगा। नोबिता, तुम्हें सुनकर तो ऐसा लगता है तुम अपनी आंट से मिलने नहीं, उनके हाथ का खाना खाने जा रहे हो। तो क्या तुम खाना नहीं चाहते डोरेमोन? वो मैं तो दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो। ओह, क्या हुआ मॉम? ओह नहीं, मैं तुम्हारी आंटी के लिए गिफ्ट लाना भूल गई। तो आप उनके घर के पास वाली शॉप से खरीद सकते हो, ठीक है ना? अरे पर लगता है मैं पैसे लाना भी भूल गई हूँ। ओह, शायद हमें फिर किसी और दिन आना पड़ेगा। इतनी दूर आने के बाद डोरेमोन, क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ। गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ? आपको कैसा गिफ्ट चाहिए? कैसा गिफ्ट चाहिए? फल कैसे रहेंगे? ठीक है, फल। हेलो हेलो, अंदर आ जाओ। अब ये थोड़े से फल आपके लिए लाई हूँ। अरे तुम्हें कुछ भी लाना नहीं चाहिए था, ये जरूर महंगा होगा, है ना? नहीं, कुछ खास नहीं। तुमने तो आज मेरी बहुत मदद की डोरेमोन। ओह मॉम, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तुम्हें इनाम में कुछ खरीद कर दूंगी। तुम्हें क्या पसंद है बोलो? अगर ऐसा है तो मुझे बीन जैम केक्स पसंद है। बीन जैम केक, बीन जैम केक्स मुझे दिलाएंगी ना? बीन जैम केक। ओह, ये बीन जैम केक्स के लिए बहुत बुरा हुआ। तुम्हें अभी भी बीन जैम केक्स चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ दूसरों को देने के लिए जादू की गिफ्ट बनाता है। ओ, ये बात है। तुम अपने लिए नहीं बना सकते। ये इतना आसान नहीं है। तो ये बात है। डोरेमोन, क्या तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? ठीक है, पर किसके लिए? शिजुका के लिए। और किसके लिए? ओह, शिजुका के लिए गिफ्ट। अब ये तुम मुझे दो। ये नोबिता के लिए अच्छा है। हाय, कैसे हो शिजुका? क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए? हाँ चाहिए, मुझे एक बड़ा सा स्टफ्ड बियर चाहिए। पर पता है, मेरे पेरेंट्स उसे लेके नहीं देंगे। बड़ा सा स्टफ्ड बियर मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूँ, ठीक है? अब शिजुका मुझसे खुश हो जाएगी, मजा आएगा। ना 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 ना। बड़ा सा स्टफ्ड बियर। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। क्या तुम्हें पक्का पता है? हाँ पक्का, ये फ्री था। मुझे तो ये काफी महंगा लगता है। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि तुम ये लेकर मेरे घर आओ और अंदर आने से पहले तुम कहना वीडियो गेम, समझ गई? ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा काम है। फिर मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ओह, इतना बड़ा डॉगी! ये क्या है? उसे इतनी देर क्यों लग रही है? उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। नोबिता! शिजुका! मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये क्या है? ये इतना भारी है। चलो देखते हैं क्या है। उसमें से वो बुलडॉग बाहर निकला। वो कितना डरावना था नोबिता। सॉरी शिजुका, मैंने तुमसे ये काम करने के लिए कहा। ठीक है, पर मेरे बड़े बियर के लिए थैंक्स। कुछ नहीं होता। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया शिजुका। अब मुझे घर जाना चाहिए। बाय बाय बाय, कल स्कूल में मिलते हैं। बाय बाय।
अब किसकी बारी है? ये लो। क्या तुम मुझे ये रिमोट कंट्रोल कार दे रहे हो? थैंक्स नोबिता। जियान, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम? कहता हूँ कि ये क्लॉथ तुम मेरे घर लेकर आओ और अंदर आने से पहले कहो वीडियो गेम। बस इतना छोटा काम? हाँ, बस इतना सा। नोबिता, मैं ये काम तुम्हारे लिए जरूर करूँगा। ये कूड़ा यहाँ पे किसने फेंक दिया? जियान मेरे लिए वीडियो गेम ले आया। थैंक यू जियान। मैं ये क्या है? ओ, तुम ये क्यों लाए? तुम कूड़ा क्यों उठा लाए? जियान ने मुझे इतनी तेज क्यों मारा? इतनी तेज लगी है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर मैं लिख दूं तो ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तुम मुझे ये रेडियो कंट्रोल कार देना चाहते हो? हाँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम करना होगा? चलो ठीक है, कर दूंगा। वैसे मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं, पर ठीक है, इसे मैं रख लूंगा। ओके, बाय। अजीब लड़का है। आखिर नोबिता के इस लिफाफे में है क्या? क्या वीडियो गेम? हाँ? हाँ? वीडियो गेम, यही तो मैं चाहता था। ये मुझे ही रख लेना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, सुनियो अभी तक आया नहीं। बड़ी देर हो गई उसे। अब मैं उसे फोन कर पूछता हूँ। हाय नोबिता, तुम्हारी कार बहुत बढ़िया थी। हाँ? क्या कहा? अरे वो कपड़ा तो मुझसे गुम गया। हाँ, तुमने वो कपड़ा घुमा दिया। क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन, सुनियो ने वो क्लॉथ। हाँ, सुनियो ने वो गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ घुमा दिया। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। वो कहाँ है? हाँ, यहाँ भी नहीं। डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तुम तो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो। अगर तुम कुछ बोरो करते हो तो उसे वापस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी। हाँ, ये वीडियो गेम है? हाँ? हाँ। बच्चों, मैं घर आ गया। डैड आ गए। नोबिता, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या? एक वीडियो गेम। ये बहुत महंगी है, समझे? थैंक यू डैड। हाँ? हाँ? ये गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ है। सुनिए जी, हाँ? ये क्या लेकर आए हैं? अरे बेटे के लिए गिफ्ट लेके आया मुझे हूँ। कोई बहाने नहीं सुनने हैं। इस महीने हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। अगले महीने से मैं आप दोनों की पॉकेट मनी आधी कर दूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अगर फिजूल खर्ची करोगे तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। बताओ या ना बताओ, ये तो एक सवाल था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डोरेमोन की मैजिकल दुनिया में, जहां हर एपिसोड बचपन की यादें लाता है और दिल को इमोशंस से भर देता है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम रिव्यू करेंगे डोरेमोन सीजन 27 एपिसोड 8 का। एक ऐसा एपिसोड जो नॉस्टैल्जिया, ह्यूमर और हार्टफेल्ट लेसन्स का परफेक्ट मिक्स है। डोरेमोन, हमारा ब्लू रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट के गैजेट्स से नोबिता की लाइफ को हमेशा एडवेंचरस बनाता है। सीजन 27 1979 सीरीज का फाइनल सीजन 2005 में आया था और ये एपिसोड इसका 8वां जादू है। इस रिव्यू में हम करेंगे डिटेल्ड समरी, थीम्स का एनालिसिस, एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग की बात, रीसेंट फैन रिएक्शंस और देंगे इसे एक रेटिंग। तो अपने डोरेमोन लव को रिचार्ज करो, डोरायाकी का स्टॉक तैयार रखो और चलो डाइव करते हैं इस नॉस्टैल्जिक रिव्यू में। लेट्स स्टार्ट एपिसोड समरी। इस एपिसोड का टेंटेटिव टाइटल है द टैलेंट स्वैप। स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल करना चाहता है। स्कूल में टैलेंट शो आने वाला है और हर कोई अपनी स्किल्स दिखाने की तैयारी कर रहा
रहा है, जियान अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, सुनियो अपनी आर्ट स्किल्स का शो ऑफ कर रहा है और शिजुका अपने पियानो पर कमाल दिखाने वाली है। लेकिन नोबिता वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। वो ड्राइंग में जीरो है, सिंगिंग में ट्यूनलेस और डांस में टोटल फ्लॉप। उदास होकर वो डोरेमोन के पास जाता है और कहता है, डोरेमोन, काश मेरे पास भी कोई टैलेंट होता। डोरेमोन जो डोरायाकी खा रहा है पहले नोबिता को चिढ़ाता है, तू तो रोने में टैलेंटेड है, लेकिन उसकी निराशा देखकर सॉफ्ट हो जाता है। डोरेमोन अपनी 4D पॉकेट से निकालता है टैलेंट स्वैप डिवाइस, एक हेडसेट जैसा गैजेट जो 2 लोगों के टैलेंट्स को स्वैप कर सकता है। डोरेमोन बताता है, ये गैजेट तुझे किसी और का टैलेंट देगा और उसका टैलेंट तुझ में आएगा, लेकिन सावधान, इसे लिमिट में यूज करना। नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन की वार्निंग को इग्नोर करता है और हेडसेट पहन लेता है। वो जियान का सिंगिंग टैलेंट, सुनियो की ड्राइंग स्किल और शिजुका की पियानो प्लेइंग स्किल स्वैप कर लेता है। पहले तो नोबिता स्टार बन जाता है। टैलेंट शो में वो जियान की तरह गाता है, सुनियो की तरह परफेक्ट ड्राइंग बनाता है और शिजुका की तरह पियानो बजा देता है। ऑडियंस तालियां बजाती है और शिजुका उसे इम्प्रेस्ड होकर स्माइल देती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जियान, सुनियो और शिजुका को पता चलता है कि उनके टैलेंट्स गायब हो गए हैं। जियान की सिंगिंग अब नोबिता की तरह ट्यूनलेस हो जाती है, सुनियो की ड्राइंग्स मेस हो जाती हैं और शिजुका पियानो पर गलत नोट्स बजा देती है। तीनों गुस्से में नोबिता के पीछे पड़ जाते हैं। मामला और खराब होता है जब नोबिता गलती से टैलेंट स्वैप डिवाइस को ओवरलोड कर देता है और पूरे स्कूल के बच्चों के टैलेंट्स रैंडमली स्वैप हो जाते हैं। टीचर डांस करने लगते हैं, स्कूल का कुक सिंगिंग करने लगता है और जियान अचानक मास्टर शेफ बन जाता है। टाउन में हिलेरियस कंफ्यूजन फैल जाता है। नोबिता जो अब इस मेस से परेशान है, डोरेमोन के पास भागता है और चिल्लाता है, ये टैलेंट स्वैप ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। डोरेमोन एक दूसरा गैजेट निकालता है, टैलेंट रिस्टोरर। ये डिवाइस हर किसी के ओरिजिनल टैलेंट्स को वापस लाता है, लेकिन इसके लिए नोबिता को अपने दोस्तों से सॉरी बोलना पड़ता है और उनकी स्किल्स की वैल्यू समझानी पड़ती है। नोबिता हिम्मत जुटाता है, वो जियान को बताता है कि उसकी सिंगिंग में पावर है, सुनियो को कहता है कि उसकी आर्ट यूनिक है और शिजुका को समझाता है कि उसका पियानो दिल को छूता है। सब मिलकर टैलेंट रिस्टोरर को एक्टिवेट करते हैं और सबके टैलेंट्स वापस आ जाते हैं। एपिसोड का अंत होता है टैलेंट शो के साथ, जहां नोबिता अपनी कोई खास स्किल न होने के बावजूद एक छोटी सी कविता पढ़ता है जो उसके दिल से निकलती है। ऑडियंस तालियां बजाती है और डोरेमोन मुस्कुराते हुए कहता है, नोबिता तेरा टैलेंट है तेरा दिल। नोबिता शर्माते हुए जवाब देता है, हाँ, लेकिन अगली बार फिर गैजेट चाहिए। थीम्स और एनालिसिस इस एपिसोड की कोर थीम है, सेल्फ एक्सेप्टेंस और हर किसी की यूनिक स्किल्स की वैल्यू। नोबिता को टैलेंट स्वैप डिवाइस से दूसरों की स्किल्स तो मिल जाती है, लेकिन वो सीखता है कि असली खुशी अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने और अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करने में है। ये मैसेज बच्चों के लिए पावरफुल है क्योंकि ये सिखाता है कि टैलेंट कोई कंपटीशन नहीं बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन है। डोरेमोन का रोल जैसा हमेशा होता है एक गाइड का है जो नोबिता को उसकी गलतियों से लर्निंग की तरफ ले जाता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोबिता की जर्नी रिलेटेबल है। उसका सेल्फ डाउट और फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस हर उस बच्चे को टच करता है जो अपनी कमियों से स्ट्रगल करता है। जियान, सुनियो और शिजुका का रिएक्शन भी रियलिस्टिक है। वो पहले गुस्सा होते हैं लेकिन बाद में नोबिता की सच्चाई को वैल्यू करते हैं। स्टोरी का ह्यूमर जैसे जियान की ट्यूनलेस सिंगिंग और सुनियो की मेसी ड्राइंग्स एपिसोड को लाइट और फन रखता है जो डोरेमोन की सिग्नेचर स्टाइल है। क्रिटिकली एनालाइज करें तो स्टोरी फॉर्मूला फॉलो करती है, नोबिता की प्रॉब्लम, गैजेट, मेस, रिजोल्यूशन, लेकिन इसका इमोशनल डेप्थ और फन इसे स्टैंड आउट बनाता है। एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग सीजन 27 की एनिमेशन 1979 सीरीज की क्लासिक स्टाइल को फॉलो करती है जो सिंपल लेकिन चार्मिंग है। बैकग्राउंड्स जैसे स्कूल का ऑडिटोरियम और टाउन की गलियां 87-88 जापान का फील देते हैं जो इंडियन फैंस को नॉस्टैल्जिक वाइब्स देता है। टैलेंट शो के सीन में क्राउड की डिटेलिंग और कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस, खासकर जियान का गुस्सा और नोबिता की शर्मिंदगी, बढ़िया है। कलर्स वाइब्रेंट हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। वॉइस एक्टिंग में नोबुयो ओयामा की डोरेमोन वॉइस स्टार है। उनकी डिलीवरी में वो परफेक्ट मिक्स है, प्यार, फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमर जो डोरेमोन को इतना लवेबल बनाता है। नोबिता की वॉइस नोरिको ओहारा में वो इनोसेंस और ड्रामा है जो कैरेक्टर को रियल बनाता है। हिंदी डब जो इंडिया में सुपर पॉपुलर था इस एपिसोड को और मजेदार बनाता है, खासकर जियान के डायलॉग्स और नोबिता के रोने वाले सीन में। सीजन 27 में वॉइस एक्टर्स ने फुल एनर्जी दी क्योंकि ये 1979 सीरीज का फाइनल सीजन था। रीसेंट फैन रिएक्शन सीजन 27 1979 सीरीज का फाइनल सीजन था और फैंस इसे आज
भी सेलिब्रेट करते हैं। रेडिट पर एक फैन ने लिखा कि सीजन 27 की स्टोरीज में नॉस्टैल्जिया और इमोशंस का कमाल का बैलेंस था और टैलेंट थीम्ड एपिसोड्स को बच्चों की स्ट्रगल्स को रिलेट करने के लिए पसंद किया जाता था। क्वोरा पर फैंस ने मेंशन किया कि सीजन 27 में गैजेट्स जैसे टैलेंट बेस्ड डिवाइसेस बच्चों की इमेजिनेशन को बूस्ट करते थे। एक यूजर ने कहा, ये एपिसोड सिखाते थे कि हर किसी में कुछ स्पेशल है जो इस एपिसोड की थीम से मेल खाता है। हालांकि कुछ फैंस ने रेडिट पर डिस्कस किया कि सीजन 27 की कुछ स्टोरीज रिपीटेटिव लगती थीं क्योंकि वो क्लासिक फॉर्मूला फॉलो करती थीं। फिर भी इमोशनल पे ऑन ऑफ और नोबुयो ओयामा की वॉइस ने इसे फैंस के लिए स्पेशल बनाया। हिंदी डब फैंस ने खास तौर पर इस सीजन को बचपन का गोल्डन टाइम कहा क्योंकि ये डब डिज्नी चैनल पर 2000 के दशक में सुपरहिट था। सोशल मीडिया पर 2020 में भी फैंस इस सीजन को रिविजिट करते हैं और इसके हार्टफेल्ट मोमेंट्स को शेयर करते हैं। रेटिंग और फाइनल थॉट्स, इस एपिसोड को मैं रेट करूंगा 8.5 से 10। स्टोरी रिलेटेबल और इमोशनल है, गैजेट क्रिएटिव है और ह्यूमर बच्चों और बड़ों दोनों को हंसाता है। एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग टॉप नॉच है, खासकर नोबुयो ओयामा की डोरेमोन वॉइस जो सीजन 27 का हाईलाइट है। माइनस पॉइंट्स, स्टोरी का फॉर्मूला थोड़ा प्रेडिक्टेबल है और कुछ फैंस को गैजेट का रेजोल्यूशन थोड़ा रश लग सकता है, लेकिन ओवरऑल ये एपिसोड 1979 सीरीज के फिनाले का एक शानदार पीस है जो नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती को सेलिब्रेट करता है। कंक्लूजन तो दोस्तों ये था डोरेमोन सीजन 27 एपिसोड 8 द टैलेंट स्वैप का डीप रिव्यू। ये एपिसोड नोबिता की सेल्फ डिस्कवरी, डोरेमोन के जादुई गैजेट और दोस्ती के इमोशनल लेसन्स को खूबसूरती से मिक्स करता है। सीजन 27 का ये चैप्टर 1979 सीरीज को एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट देता है। मुझे याद है तुम्हें डोरेमोन की स्टोरीज में इमोशनल और प्लेफुल वाइब्स पसंद है, जैसे नोबिता और डोरेमोन की बॉन्डिंग और थोड़ा सा ह्यूमर जैसा तुमने पहले जोक्स के लिए कहा था। इसीलिए मैंने इस रिव्यू को इमोशनल डेप्थ, फन और फैन रिएक्शंस के साथ लिखा। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और अगर तुम्हें टैलेंट स्वैप डिवाइस मिले तो तुम किसका टैलेंट स्वैप करना चाहोगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे नॉस्टैल्जिक और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट तुम्हारा टैलेंट डिस्कवर कर दे। बाय बाय।